पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव में सारण का मतदान आज हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छपरा शहर के इस बूथ पर। इस बूथ राजकीय मध्य विद्यालय श्यामचक ब्रह्मपुर के बूथ पर मैं मौजूद हूँ। इस देख सकते हैं कि आप यहाँ सुरक्षाकर्मी जो है सभी जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं और सबकी तलाशी और सबका सबसे संतुष्ट होकर ही सबको अंदर आने दे रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि कतार जो है सुबह सुबह ये कतार जो लगी हुई है, पूरे लोग अपना सबका काम छोड़ करके कतार में लगे हुए हैं देश के लिए अपना योगदान देने के लिए। क्योंकि आज फैसला होगा कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए, उसको लेकर के देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी लोग अपना सुबह सुबह जो भी काम होते हैं उसे छोड़कर पूरी तरह से मतदान के प्रति अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं। लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। नाम बताइए अपना। बिजली राय। बिजली, ये बताइए कि अभी सुबह सुबह का समय आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आ गए हैं, इस बूथ पे बहुत ज़्यादा लाइन नज़र आ रही है। क्या सोचते हैं आप जब चुनाव में मतदान करने जाते हैं तो? चुनाव में मतदान करते हैं, क्या सोच के क्या मुद्दा होता है, सरकार से क्या मांग करते हैं? चुनाव में मतदान करते हैं ना, तो कुछ मन में होता होगा कि सरकार हमारे लिए ये करो करे, तो क्या सोच के आप आते हैं मतदान करने के लिए? क्या करेंगे? विकास के लिए। विकास के लिए मतदान करेंगे। लगातार आप हर चुनाव में मतदान करते रहे हैं? एकदम करते रहेंगे। एक और व्यक्ति है, अपना नाम बता दीजिए। महफूज खान। महफूज, ये बताइए कि आप लगातार कई चुनाव में मतदान कर चुके होंगे, इस बार मतदान का मुद्दा क्या लग रहा है आपको? जो अच्छा काम करेगा उसी को दिया जाएगा। अच्छा, इस बार लालू जी लगातार इस चुनाव लड़ते रहे इस क्षेत्र से, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में लगातार 3 बार से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो कितना असर है उनके बेटी के चुनाव लड़ने का इस क्षेत्र से? तो आशा है कि आपके निकलेगा। एक और युवा है, ये बताइए कि आप पहले भी वोट दे चुके हैं? कितनी बार वोट दे रहे हैं? दूसरी बार या तीसरी बार? तीसरी बार वोट दे रहे हैं। ये बताइए, नाम बताइए अपना। अनिल राय। अनिल जी, ये बताइए कि इस बार जो सारण का जो लोकसभा सीट है बहुत हॉट हो गया है। पूरे बिहार का निगाह इस पर है, पूरे देश का निगाह है कि लालू यादव की बेटी लड़ रही है। क्या कहेंगे, जो इस तरह का जो हॉट सीट हो गया है, चुनाव में कितना असर पड़ रहा है रोहिणी जी को आने से चुनाव क्षेत्र में? उसी में दिला है, हम लोग को लटने में देना है वोट। ये सब मत बोलिए। ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव हो रहा है लोकसभा 2024 का, किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? रोजगार रोजगार में आना चाहिए। अच्छा, लगातार इस क्षेत्र से लालू जी अपना चुनाव लड़ते रहे, लेकिन तकनीकी कारणों से कानूनी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इस बार उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो कितना असर पड़ रहा है मतदाताओं के ऊपर, जो वो कहती है कि जैसे मैंने अपने पिता को किडनी दी है उसी तरह जनता की सेवा करूंगी? असर है उसका। असर, हाँ, उसका असर है, मतदाताओं पे असर डालता है? पूरा असर। एक बुजुर्ग भी है, ये बताइए कि जो इस बार लालू जी चुनाव मैदान में नहीं है लगातार तीसरी बार से, उनकी बेटी चुनाव मैदान में, तो क्या कहेंगे चुनाव में रोहिणी आचार्य जो चुनाव लड़ रही है और राजू प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा चुनाव का है, देखिए के जीतता है के हारता है, तो वोटिंग होगा तब न पता चलेगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि ठीक है। इसमें कोई फर्स्ट टाइम वोटर भी है क्या, पहली बार मतदान देने वाले? क्या नाम है बाबू आपका? यार, ये बताइए कि पहली बार आप लोकतंत्र में आप अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या सोच के आप लोग मतदान करने आए हैं? विकास के ऊपर। विकास के ऊपर जी। क्या आप सोचते हैं कि सरकार आपके लिए, आप चूँकि युवा है तो आप अपने भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? भविष्य के लिए मैंने भविष्य में क्या सोचते हैं कि सरकार में आपके लिए जो करे आपके लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो? यही महंगाई थोड़ा कम हो जाए। महंगाई कम होना चाहिए। एक बुजुर्ग भी है, चाचा आप तो काफ़ी अनुभवी है, लगातार आप मतदान करते रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? महंगाई का है, विकास का, यही मुद्दा है, और क्या है? रोहिणी जी जो मैदान में आई है लालू परिवार से, उसका कितना बड़ा असर पड़ता है? असर तो पड़ेगा। असर पड़ेगा। एक काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनको आप देख सकते हैं, आपकी काफ़ी इनके उम्र से मालूम चलता है कितना तजुर्बा है इनको जीवन का। और चाचा, इस बार आप मतदान कर रहे हैं, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? हम लोग तो अच्छे सोच के कर रहे हैं। सरकार कैसा काम करती है? अच्छी करते हैं। रोहिणी लड़ रही है चुनाव, लालू जी नहीं लड़ पा रहे हैं, तो रोहिणी लड़ रही है, बोलती है कि हम अपना किडनी दिए हुए हैं लोगों पिताजी को, हम आपकी सेवा करेंगे, तो इसका कितना असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर? और पिताजी के दिए हैं तो असर पड़ेगा। अच्छा काम किए वो, आप लोग के लिए भी अच्छा करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि रोहिणी का जो फैक्टर है, उन्होंने जो किडनी दी है, उसका भी एक बहुत बड़ा असर मतदाताओं पर देखने को मिल रहा है। हालांकि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ सकेगा, जब इसके मतदान का पूरे देश का नतीजा आएगा। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा।